दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है जेके कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। यह योजना 2018 से चल रही है और इसमें हर 4 महीने में सरकार 2000 रुपये किसानों के खाते पे ट्रांसफ़र करती है। तो इस बार का जो पैसा है वो दिवाली के आसपास आने वाला है, नवंबर में। तो सभी किसान भाइयों से गुजारिश है कि ये अपना जो केवाईसी और आधार मैपिंग और लैंड सीडिंग ये अपना समय से करवा लीजिए, जिससे जो आने वाली किस्त 15वीं किस्त है उसका लाभ आपको समय से मिल सके। तो आइए आपको चलते हैं इस योजना के बारे में और किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, जैसे आप चेक करते हैं कि आपका पीएम किसान में अभी भी कोई समस्या नहीं है, तब भी आपका पैसा नहीं आ रहा, तो इसके लिए आपको अपने जिला कृषि कार्यालय में संपर्क करना होगा। वहाँ से आपको अपना स्टेटस चेक करना होगा। ये दिक्कत उनको आती है जिनका पैसा एक भी बार नहीं आया है, तो उनके खाते में जो इनवैलिड इनएक्टिव करके शो करता है। पहले आपने चेक किया होगा, पहले जो साइट थी उसमें आपका जो अपात्र लोग थे उनका यहाँ पर डाटा शो कर देता था कि इनका अपात्र कर दिया गया है, इसलिए पैसा नहीं आएगा। अभी क्या है कि ये जो अपात्र और पात्र वाला जो ऑप्शन है वो हाइड कर दिया गया है। वो आपको अपने जो ये पोर्टल है नो योर स्टेटस में, वहाँ से आपको देखने को नहीं मिलता है। इसलिए काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है और पेमेंट उनके खाते पे नहीं पहुँच पाता है। तो इसको चेक करने के लिए आपको, अगर आपका पैसा नहीं आया है और आपकी पूरी केवाईसी और लैंड सीडिंग और आधार मैपिंग है, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है और आप आधार और खतौनी लेके आपको अपने जिला कृषि कार्यालय में संपर्क करना है। वहाँ से आपको जो पात्रता की सूची है उस सूची में आपको नाम जुड़वाना है। वहाँ पर एक एप्लीकेशन आपको लिख के देना होगा कि हमारे पास इतना ज़मीन है। अगर आपके पास ज़मीन ज़्यादा थी उस टाइम पर उन लोगों को अपात्र कर दिया गया है। अगर ज़मीन ज़्यादा नहीं है तो आप जो है उनको एक एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए, जिससे कि आप लोग पात्रता की सूची में आ सकें। और लैंड सीडिंग का जो मैटर है उसमें काफ़ी लोगों का गांव चेंज हो गया है, इसलिए जिस भी गांव में ज़मीन है उस गांव के लेखपाल से आपको पहले प्रमाणित कराना है। और जिस भी गांव में आपका रजिस्ट्रेशन शो कर रहा है उस गांव के लेखपाल के पास में जाके उस तहसील में आपको वहां से भू अंकन करवाना है, तभी आपका जो अगली किस्त है वो आ पाएगी। आप देख सकते हैं, जब पहले से 2 सालों से कम पैसा रुका हुआ है लैंड सीडिंग की वजह से, खतौनी अपलोड नहीं हो पा रही है और इसी वजह से उनका पैसा नहीं आ पा रहा है। और काफ़ी किसानों को दिक्कत ये आ रही है कि उनका जो आधार है वो किसी भी बैंक के साथ में लिंक नहीं है, इसलिए उनका पैसा आधार मैपिंग की वजह से नहीं आ पा रहा। क्योंकि पहले अकाउंट बेस पे पेमेंट आता था, जो कि आपने जो बैंक अकाउंट दिया था उस अकाउंट पे पैसा आसानी से आ जाता था। अब क्या है कि अब आपके खाते में आधार लिंक होना ज़रूरी है। इससे मतलब नहीं है कि आपके पास आपने जो खाता दिया है उसी खाते में आएगा। आपका जिस भी बैंक में आपका आधार लिंक होगा उसी बैंक खाते में आपका पेमेंट, जो ये पीएम किसान निधि योजना है वो आपके खाते में आधार बेस पे आ जा रही है। तो इसके लिए भी आप यूआईडीआई की वेबसाइट से आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पर लॉगिन करने का ऑप्शन है, आधार लॉगिन करने का। वहाँ से आधार नंबर डाल देंगे और आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उस ओटीपी आएगा, वहाँ से आप बैंक मैपिंग आप आसानी से चेक कर सकते हैं। और इसका चेक करने का प्रोसेस भी हम आपको बता चुके हैं मैं पिछले वीडियो में कि किस प्रकार से चेक करेंगे। और इसमें जो आपका जो केवाईसी की समस्या है, केवाईसी के लिए आप अपने मोबाइल से भी केवाईसी कर सकते हैं। किसी एक कस्टमर के आधार में मोबाइल लिंक होना चाहिए। अगर मोबाइल नंबर लिंक है तो एक किसान का आप लॉगिन कर लीजिएगा। उसी लॉगिन से आप 10 किसानों का केवाईसी फेस के माध्यम से कर सकते हैं। उसमें आपको आधार में मोबाइल नंबर लिंक होना कोई ज़रूरी नहीं है। और कस्टमर का आधार डालिएगा और उसमें उनके सामने अपने मोबाइल में पीएम किसान करके एक एप्लीकेशन है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। और फेस ऑथेंटिकेशन जो कि यूआईडीआई का सॉफ्टवेयर है उसको डाउनलोड कर लेना है। उसके माध्यम से फेस के द्वारा आप आसानी से केवाईसी कर सकते हैं। तो एक लॉगिन करने के बाद आप 10 किसानों का केवाईसी फेस के माध्यम से कर सकते हैं। और अगर आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक है तो फिर आप डायरेक्ट ई केवाईसी में जाके अपना आधार नंबर डालिए और वहाँ से आपको ओटीपी के माध्यम से वेरीफाई कर देना है और आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपके पास मोबाइल नंबर भी लिंक नहीं है और आपके पास मोबाइल भी नहीं है, तब फिर आप किसी पास के ही सीएससी सेंटर पे जाके अपना फिंगरप्रिंट लगा के केवाईसी करा सकते हैं। जैसे आप केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी, 24 घंटे के बाद आपको आपका जो पोर्टल है उस पर यहाँ पर केवाईसी डन शो होने लगेगा। और जो बैंक का प्रोसेस है, बैंक में अगर आपका आधार लिंक नहीं है तो आप लिंक करवा दीजिएगा, क्योंकि इसमें 15 से 20 दिन का टाइम लग जाता है। जैसे ही पेमेंट आपका अगली किस्त आने वाली है, इसलिए अभी थोड़ा टाइम है। जैसे ही आप करवा देंगे और करवाने के बाद आपके खाते में
जो अगली किस्त है 15वीं किस्त, वो सभी और जो पीछे की जो किस्त बकाया है वो किस्त आपके खाते पे आसानी से आ जाएंगी। और किसी किसानों को ये भी दिक्कत आती है, किसी किसी को जैसे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता खुलवा दिया गया है, जैसे आप जिला कृषि कार्यालय जाएंगे वहाँ से आपको सलाह दी जाती है कि अगर आपका आधार बैंक में लिंक नहीं है तो आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाते खुलवा दीजिए। और जब पैसा आता है तो वो लोग जो उनका बचत खाता आसपास के बैंक में रहता है वो लोग यहाँ वहाँ चेक कराते रहते हैं और उनका पेमेंट उस अकाउंट पे नहीं आता। इसलिए उनको जो है जो आपके पर्सनल खाता है जो चल रहा है, जो आपके पास में पासबुक है, उसी बैंक में अपना KYC करा लीजिए, तो उससे आपको ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि हमने देखा काफ़ी लोगों को पैसा आ चुका है लेकिन उनका बैंक जाते हैं तो बैंक में कहते हैं पैसा नहीं है, क्योंकि जो उनका आधार मैपिंग है वो इंडिया पोस्ट बैंक में है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में है या फिर अन्य किसी बैंकों के साथ में उनका KYC हो चुकी थी, जिसकी वजह से उनका पैसा किसी दूसरे अकाउंट पे जा रहा है। तो ये सारी समस्या हैं, जैसे ही आप इसको कंप्लीट कर लेंगे आपका जो 15वीं किस्त है वो आपके अकाउंट पर आसानी से आ जाएगी, और जो भी पीछे की किस्तें बकाया हैं वो भी आपके खाते में जो नवंबर है या दिवाली के आसपास इसमें आपका पूरा पैसा आ जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल पर देख सकते हैं, ऐसे वीडियो आपको मिलते रहते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, अगर वीडियो पसंद आता है तो उसमें कमेंट ज़रूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने किसान भाइयों को अपने गांव के जो ग्रुप हैं उसमें शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को फ़ायदा हो सके और उनका जो KYC लैंड सीडिंग और आधार NPCI मैपिंग वो कंप्लीट नहीं है तो उनको कंप्लीट कराने में मदद मिल सके। तो दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।